पहचान देता। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ आज आईटी विभाग के साथ बैठक करेंगे। पुलिस महानिदेशक ईओडब्ल्यू की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे सीएम योगी। खान सर की बड़ी मुश्किलें, कोचिंग सेंटर सील होने का बड़ा खतरा, बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। दिल्ली अग्निकांड में नया मोड़, कुक ने मामले में किया खुलासा। स्टोव में धमाके के बाद आग लगने की बात कही। संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, अवैध मस्जिद मुस्तफा कादरी पर चला पीला पंजा। सरकारी जमीन पर बनी थी अवैध मस्जिद। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी मदरसों के सर्वे का आदेश दिया गया। 5 जुलाई तक सभी जिलाधिकारी को पेश करनी होगी रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 18 जून को एक बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक आयोजन होने जा रहा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी सशक्तिकरण महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज में आध्यात्मिक जागृति, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर आयोजकों के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। आदिवासी जागृति और सशक्तिकरण पर फोकस किया जा रहा है। 18 जून को बैतूल आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज की जा चुकी हैं और इस दौरान आदिवासी जागृति और साथ ही सशक्तिकरण पर पूरा फोकस रहने वाला है। बता दें कि 18 जून तारीख तय की गई है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंचेंगी, बैतूल में महासम्मेलन में शामिल होंगी। आदिवासी जागृति और सशक्तिकरण पर फोकस। वहीं डिजिटल दौर में सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत को देखते हुए कांग्रेस ने अब युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को संगठन से जोड़ने की नई पहल शुरू की है। मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला कांग्रेस कमेटी और सोशल मीडिया विभाग ने सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन सरोकारों के मुद्दे पर सक्रिय युवाओं को मंच देने के साथ साथ संगठन में जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। तो देखिए, संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी, युवाओं को एक खास मंच भी दिया जाएगा और जन सरोकारों के मुद्दे पर सक्रियता से बातचीत होगी। यह अभियान काफी खास माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर संविधान, लोकतांत्रिक और मूल्यों, इसके साथ ही जन सरोकार के मुद्दों पर युवाओं को मंच देने का दावा किया जा रहा है। इतना नहीं, संगठन में जिम्मेदारियां भी इन युवाओं को सौंपी जाएंगी जिससे इनका सशक्तिकरण हो सके। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सोशल मीडिया विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा एक नया हम लोगों का कैंपेन लॉन्च हुआ है जिसे सोशल मीडिया वॉरियर्स नाम दिया गया है। इस कैंपेन के तहत में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, राइटर्स या जो कुछ भी कार्टूनिस्ट वगैरह है, वो जनता की समस्या जो सोशल मीडिया के थ्रू सबके सामने लाते हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके तहत 1 जून से 15 जून तक के हमने एक गूगल फॉर्म इशू किया है। गूगल फॉर्म के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर दैट 15। वहीं सीहोर के अहमदपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अहमदपुर थाने के सामने एम्बुलेंस में शव रखकर प्रदर्शन किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा कि दुर्घटना के पीछे यदि किसी की लापरवाही है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। मामले की जानकारी मिलने पर अहमदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया गया, कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद परिजन अब शव लेकर गाँव लौट गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
युवक की मौत के बाद परिजनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा है और कड़ी मशक्कत के बाद, समझाइश देने के बाद, कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद परिजन बात मान गए और वापस शव को लेकर गांव लौट गए। ये कल एक मनीष मेवाड़ा और सन ऑफ कुबेर सिंह मेवाड़ा 19 साल का बच्चा है, छतरी का, हमारी थाना क्षेत्र का रहने वाला। तो कल ये इधर पे ये खास्ता खेड़ी के पास में एक ट्रैक्टर से इसका एक्सीडेंट हुआ, जिसकी मृत्यु हो गई। इलाज अस्पताल ले गए थे उसको, हमें दिया, जिसकी रास्ते में ही परिवारजनों ने बताया उसकी मृत्यु हो गई। तो जिसके संबंध में वो आए थे उचित कार्रवाई की मांग करने के लिए, जिसमें हम मर्ग पीएम रिपोर्ट वहां से प्राप्त करके हमें दिया से जो वैधानिक उचित से उचित जो कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा वो की जाएगी। ये घटनाक्रम जैसे एक लड़का था हमारे यहाँ, क्या नाम था? उसका नाम था मनीष मेवाड़ा और उसके पिता का नाम है कुबेर सिंह मेवाड़ा। वो हमें सूचना मिली कि उसका ट्रैक्टर से कुछ एक्सीडेंट हुआ है। अब ये नहीं पता था कि क्या एक्सीडेंट हुआ है, और जिसके बाद हमें सूचना मिली गांव में, तो मैं उसके बड़े वाले भाई को लेके जो हॉस्पिटल था, जिनके यहाँ वो काम पे जाता था ना, उनके पास फोन भी लगाया हमने, उनके पीछे पीछे गए। तो पहले तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, 25-30 बार हमने फोन लगाया, लगातार फोन पे फोन लगाते रहे हम, फोन उन्होंने उठाया नहीं। उसके बाद ऐसा हुआ कि उनने हमारा फोन उठाया तो क्या लाल घाटिया जाओ। और वहीं छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में टौरिया मोहल्ले में हुए विवाद के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामूली सड़क हादसे के बाद शुरू हुए इस विवाद ने तूल पकड़ लिया था। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तारी के बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं अब खबर छतरपुर से सामने आ रही है, जहाँ छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में टौरिया मोहल्ले में हुए विवाद के मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। मामूली सड़क हादसे से ये विवाद शुरू हुआ और धीरे धीरे तूल पकड़ता चला गया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। न्यायालय में इन्हें पेश किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों की ओर से पुलिस और पत्रकारों पर पथराव किए जाने की भी घटना सामने आई थी, जिससे इलाके में तनाव फैल गया था। घटना के बाद सर्व समाज में आक्रोश देखने को मिला था। प्रशासन को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर पथराव का भी मामला सामने आया। आरोपियों की जुलूस के साथ कोर्ट में पेशी की गई है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 4 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। आरोपियों की जुलूस के साथ कोर्ट में पेशी हुई और ये बड़ा संदेश देने का काम प्रशासन की ओर से किया गया है कि अगर अवैध गतिविधि में, गलत गतिविधि में शामिल होते हैं तो कार्रवाई तय है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के छतरपुर से एक खबर सामने आ रही है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर पथराव भी किया आरोपियों ने। तो वहीं प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई और आरोपियों की जुलूस के साथ कोर्ट में पेशी की गई है। 4 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। मामले को लेकर आगे भी जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि जब गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन पहुंचा तो उन पर भी पत्थर बरसा दिए गए, लेकिन अब प्रशासन की गिरफ्त में है आरोपी। घटना के बाद सर्व समाज में गुस्सा देखने को मिला था। प्रशासन को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। फिलहाल अभी 4 आरोपी जेल में कैद हैं और अब आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पत्रकारों पर भी यहां पथराव किया गया था। पुलिस को भी टौरिया मोहल्ला में जो एक्सीडेंट और उसके बाद विवाद मारपीट की घटना हुई थी, उसमें पृथक 3 प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें 2 प्रकरण हैं
जो SC/ST एक्ट और हत्या के प्रयास के साथ हैं, जिसमें 6 नामजद आरोपी और 2 अज्ञात आरोपी हैं, जिस पर लगातार टीमें प्रयास कर रही हैं। एक मामला शासकीय कार्य में बाधा का दर्ज है, जिसमें 13 नामजद आरोपी हैं। उसमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप किया है, उनको अरेस्ट करके न्यायालय प्रस्तुत किए हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं हाजी शहजाद, पत्थरबाजी कांड के मुख्य आरोपी, उनके लिए तो बच्चों को अगर सड़क पे फेंकना और वहां से कोई बड़ा वाहन निकल जाता और ऑन स्पॉट इस बच्चे की डेथ हो जाती, इतने क्रूरता भरे कृत्य को अगर वो छोटी घटना बता रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। उनके लिए तो पत्थरबाजी वाली घटना भी छोटी थी भाई। और वो आप बता रहे हैं, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है कि वो कह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पत्थरबाजी नहीं हुई, गोलीबारी नहीं हुई, गोला नहीं फेंके, तो भाई पत्रकार का सिर कैसे फट गया। वहीं भिंड के दबोह थाना क्षेत्र के ग्राम अमाह में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान हिम्मत रजक निवासी सलैया उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और गुस्से में सड़क पर उन्होंने जाम लगा दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दबोह थाना पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और लोगों को समझाइश दी। ग्रामीणों ने आरोपी चालक की गिरफ्तारी, मुआवजे की मांग की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। भिंड से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने डंपर में आग लगा दी। बता दें कि डंपर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति पर काबू पाया गया। शिवपुरी पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक मामले में तुरंत कार्रवाई की है। महज कुछ घंटों के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशों के बाद भौंती थाना और खोर चौक की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और डंडे भी बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद अब जेल भेज दिया गया है। चौकी कोर थाना मोदी के अंतर्गत एक ग्राम में चलाऊंगी, तो उसमें एक लड़की थी, उसको कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो चौकी प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंची, तो तब तक उस लड़की को उसके परिजनों के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो चौकी प्रभारी तत्काल हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल पर देहाती नाशी की गई, उसमें हत्या के प्रयास और अन्य किया है। मध्य प्रदेश के रतलाम से 6 माह के मासूम के अपहरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने महज 22 घंटे के अंदर बच्चे को सकुशल बरामद किया है। बड़ी सफलता प्रशासन के हाथ लगी है। रतलाम और शिवपुरी पुलिस के बेहतर समन्वय के चलते अपहरण कर भाग रहे महिला और पुरुष को शिवपुरी के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मासूम को सुरक्षित परिजनों को सौंपते हुए जाँच तेज कर दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि बच्चा निजी कारणों चुराया गया था या इसके पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी से पूरा मामला सामने आया था, जहां पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 22 घंटे में मासूम बच्चे को बरामद कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 22 घंटे के अंदर मासूम बच्चे की बरामदगी हुई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से खबर सामने आ रही है। देखिए, आरोपी अपहरण कर मौके से फरार हो रहे थे, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 22 घंटे के अंदर मासूम को बरामद किया। इतना ही नहीं, परिजनों को सुरक्षित सौंप भी दिया है, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। कल रात्रि में पुलिस अधीक्षक महोदया को रतलाम से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ के थाना जावरा में हुसैन टेकरी से 6 बच्चे को चोरी करके 6 माह के बच्चे को चोरी करके 2 लोग वहाँ से भागे हैं। तो वो सूचना पर जो है यहाँ पर भी चेकिंग शुरू की गई थी। पहले उसको बदरवास पर प्रयास किया गया, परंतु बदरवास तब तक वहाँ निकल चुका था, तो इसलिए बदरवास थाना प्रभारी शिखा वहाँ से पीछा करते हुए आई। यहाँ पर हमने तब तक अलर्ट होकर टोल पर
चौकी प्रभारी एवं थाने के सहयोग से वाहनों की चेकिंग आरंभ कर दी। मैं सीधीदार करने आए थे बाबा साहब। कहाँ पे? हुसैन टेकरी। जी। फिर वहाँ से हमारे 10-15 दिन हो गए, मैं वहाँ रुके। और कल परसों रात में तो बारिश हो रही, फिर हमारे बच्चे गुम हो गए। फिर बच्चे को ढूंढने लगे, सुबह 4:30 बजे उठ के। बच्चा हमें नहीं मिला, फिर हम पुलिस थाने गए, रिपोर्ट करी, फिर पुलिस आई। फिर मतलब आप सो रहे थे तो उस सुबह ही चोरी कर ली गई? हाँ, सुबह 4 बजे। और वहीं अशोकनगर के तुलसी सरोवर तालाब में एक बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने मंदिर के पीछे पानी में शव देखकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पहुंची देहात थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है। मृतक के पैर में पट्टी बंधी हुई थी और सिर पर हल्की खरोच के निशान भी मिले हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अशोकनगर का पूरा मामला है, जहां बुजुर्ग का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा है और अब प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव पर चोट के निशान पाए गए। अब ऐसे में पुलिस हर एक एंगल से मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है, लेकिन बुजुर्ग का शव बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि शव पर कुछ चोट के निशान भी पाए गए हैं। रात्रि में एक पीड़िता के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मौसी सुनीता बंसकार है, जिसने एक मुस्लिम से शादी की है, जो मैदान गली चंदेरी में रहती है। उसके यहाँ पिछले महीने 14 तारीख को वह शादी में आई थी और उनके द्वारा मौसी के द्वारा एक लड़के से उसकी जान पहचान कराई गई, जिसका नाम अल्ताफ खान सन ऑफ आफ्ताब खान निवासी लाल बाग है। मौसी के द्वारा इस लड़के से शादी करने का और उसकी लड़की के द्वारा पीड़िता को दबाव बनाया गया कि तुम इससे शादी करो। दिनांक 5 से 26 को की रात्रि में एक पीड़िता के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मौसी सुनीता बंसकार है। वहीं अशोकनगर के चंदेरी थाना पुलिस ने दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव के गंभीर मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़िता की शिकायत पर दर्ज मामले में आरोप है कि उस पर शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया, विरोध करने पर धमकी दी गई और बाद में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए, बल्कि एक नई सोच को